नमस्कार। रिंग थ्योरी की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम यूनिट्स इन ए रिंग के बारे में चर्चा करेंगे। रिंग की डेफिनेशन के द्वारा हमने देखा था कि रिंग में जो एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है उसके रेस्पेक्ट में इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, होना ज़रूरी है, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में रिंग आबेलियन ग्रुप होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रिंग में होना ज़रूरी नहीं है। यानी आर है वो एडिशन के अंडर में ग्रुप बनाता है, जबकि जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं रिंग के वो मल्टीप्लिकेशन के अंडर में ग्रुप बनाए, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ नॉन जीरो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अपना जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में जीरो का इन्वर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए जो जीरो एलिमेंट है उसको हटा देते हैं। और जो एलिमेंट्स इन आर विद एन इन्वर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, जो यूनिट्स जो है वो आर के रिंग के वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन के अंडर में एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो यूनिट्स का जो ग्रुप है, जो सेट है, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप भी बनाएगा। ये भी हम इसमें आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। लेट आर बी ए रिंग, एक्स बी एनी एलिमेंट फ्रॉम आर इज ए यूनिट if x dot y equal to 1 and y dot x equal to 1 for some y from R, यानी कोई R का कोई एलिमेंट x यूनिट होगा यदि एक ऐसा एलिमेंट y एग्जिस्ट करे कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आए। जो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी होता है वो हमें मिले, तब ये जो x है वो यूनिट होगा। और इसी तरीके से y भी क्या हो जाएगा, यूनिट, क्योंकि y के लिए भी हमें x मिल रहा है जिनसे मल्टीप्लाई करवाने पे हमें 1 मिल रहा है। नोटेशन में हम काम लेते हैं, जो इन्वर्स है x का उसको x इन्वर्स से लिखते हैं, और जो सेट ऑफ यूनिट्स इन r यानी r के वो एलिमेंट जो यूनिट हैं उनका सेट है वो R, और ऊपर ये मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस का साइन लगा देते हैं। तो ये R क्रॉस है, वो सेट ऑफ यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास रिंग है द सेट ऑफ इंटीजर्स, और हमने एग्जाम्पल्स में पढ़ा था कि ये कम्यूटेटिव रिंग है, और इसमें सिर्फ 2 इंटीजर हैं जिनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स विद्यमान होते हैं, 1 और -1। 1 के लिए खुद 1 है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो आइडेंटिटी या यूनिटी हमें मिलता है 1। इसी तरीके से -1 के लिए भी -1 एग्जिस्ट करता है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये 2 एलिमेंट्स हैं जिनके इन्वर्स हमें मिलते हैं, और ये सेल्फ इन्वर्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंडर में। बाकी इनके अलावा कोई भी इंटीजर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं मिलेगा। जैसे हमने मान लो 3 लिया है, तो 3 का जो इन्वर्स है वो होता है 1/3, जो कि फ्रैक्शन है, इंटीजर नहीं है। तो इसमें हमें जो रिंग जेड है सेट ऑफ इंटीजर्स, उसमें सिर्फ हमें 2 यूनिट्स मिले हैं। और जब जेड क्रॉस जो सेट जो यूनिट है उनका सेट, तो इस सेट में सिर्फ 2 एलिमेंट होंगे, 1 और -1, और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप होगा, जो हमने कैली टेबल के माध्यम से देखा है। तो ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं Z12, इंटीजर्स मोडुलो 12 जिसको बोलेंगे। तो यहाँ हम
Z12 रिंग है। एडिशन के लिए आबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी का पालन भी होता है, लेकिन हमें चेक करना है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हमने इसकी जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो तैयार की है मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 12 के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ हम अगर इस केली टेबल या मल्टीप्लिकेशन टेबल को देखते हैं तो हमें चेक करना है कि कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनके इन्वर्स विद्यमान हैं, या किन एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाने पे हमें यूनिटी मिल रहा है। तो जहाँ जहाँ 1 मिल रहा है इनका मल्टीप्लिकेशन, वो एलिमेंट्स क्या होंगे, यूनिट्स होंगे। तो हम अगर केली टेबल में ध्यान से देखें तो हमें 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 मिल रहा है, फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाने पे 1 मिल रहा है, फिर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करवाने पे 1 मिल रहा है, और 11 को 11 से मल्टीप्लाई करवाने पे 1 मिल रहा है। तो हमें ये सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स इसमें Z12 के सेट में मिलते हैं, 1, 5, 7 और 11, 4। तो ये 4 क्या हो जाएंगे, Z12 के जो रिंग है उसके यूनिट्स हो जाएंगे। और ये 4 एलिमेंट का जो सेट है वो भी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 के लिए क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो अगर हम इन 4 एलिमेंट्स की केली टेबल या मल्टीप्लिकेशन टेबल हम तैयार करते हैं तो हम देखते हैं कि ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहले क्लोज्ड होना चाहिए, तो इस केली टेबल के सारे एलिमेंट इन 4 में से ही आ रहे हैं, इनसे बाहर कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, तो ये क्लोज्ड है। दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट, तो यहाँ जो 1 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि 1 को प्रत्येक एलिमेंट से ऑपरेट करवाने पे वापस वही एलिमेंट आ रहे हैं। उसके बाद एसोसिएटिविटी, तो एसोसिएटिविटी हम क्योंकि Z12 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन कर रहा है और ये एलिमेंट्स Z12 के ही है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें भी पालन हो जाएगी। फिर हम इन्वर्स देखें तो इन्वर्स डेफिनेशन से ये है कि यूनिट्स वो होते हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा हो। इसका मतलब ये जो अपन ने सारे एलिमेंट लिए हैं उनके इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये अपना मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 के लिए ग्रुप बना रहा है। तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल था, इसको हम रिंग के लिए अगर जनरलाइज करें तो लेट आर बी एनी रिंग, यानी आर अगर कोई रिंग है तो उनका जो सेट ऑफ यूनिट्स है आर क्रॉस, वो एक ग्रुप बनाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। कैसे बनाएगा, तो वो चारों प्रॉपर्टी का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हम जानते हैं कि 1 हमेशा आर क्रॉस में होता है, 1 हमेशा यूनिट होता है। तो क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाने पे 1 आ रहा है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा उसमें आर क्रॉस में एग्जिस्ट करेगा। दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो रिंग की डेफिनेशन से हम देख के आते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव होना चाहिए, और ये सारे जो यूनिट्स हैं वो रिंग के ही एलिमेंट हैं, तो वहाँ से ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का भी पालन हो जाता है। तीसरी बात इन्वर्स की करते हैं, तो इन्वर्स इसकी डेफिनेशन से हो जाता है कि एक्स कोई एलिमेंट यूनिट तभी होगा जब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे। इसका मतलब सारे यूनिट्स के इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी है वो भी पालन हो रही है। चौथा है क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी क्लोज्ड होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर एक्स वाई दो एलिमेंट आर क्रॉस में यानी दोनों यूनिट हैं तो इनका प्रोडक्ट एक्स इंटू वाई वो भी एक यूनिट होना चाहिए, और यूनिट होने के लिए ज़रूरी है कि उसका इन्वर्स विद्यमान होना चाहिए। तो एक्स डॉट वाई का इन्वर्स होता है वाई इन्वर्स डॉट एक्स इन्वर्स, और वाई इन्वर्स और एक्स इन्वर्स ये दोनों एलिमेंट अपने आर क्रॉस में मिलेंगे। तो एक्स और एक्स डॉट वाई भी अपना क्या हो जाएगा, आर क्रॉस, यानी एक्स वाई का इन्वर्स वाई इन्वर्स एक्स इन्वर्स, क्योंकि ये जैसे आर क्लोज्ड है मल्टीप्लिकेशन के लिए तो आर में जरूर मिलेगा, और आर में मिलते ही ये इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स। इन्वर्स होते ही एक्स वाई क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। इसका मतलब ये यूनिट के सेट में होगा, तो ये क्लोज्ड की प्रॉपर्टी का भी पालन करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ यूनिट्स है वो हर रिंग के लिए ग्रुप बनाएगा। और
साथ में हम एसोसिएट की डेफिनेशन को भी देख लेते हैं कि अगर कोई रिंग दी हुई है हमें, जैसे मान लो जेड दिया हुआ है, उसके यूनिट्स हमने देखे थे 1 और -1 है, तो किसी भी इंटीजर को अगर यूनिट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, इंटीजर को प्रत्येक यूनिट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो जो हमें नया एलिमेंट मिलेंगे वो आपस में क्या होंगे, एसोसिएट होंगे। जैसे कोई इंटीजर 2 है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 आएगा, और -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 आएगा। तो 2 और -2 क्या होंगे, एसोसिएट्स होंगे। इसी तरीके से 3 और -3, 4 और -4 रिंग जेड में एसोसिएट होंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमने लिया है 2x2 की मैट्रिक्स, जहाँ जो एंट्रीज हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स में से है। तो यहाँ जो एलिमेंट होंगे वो 2x2 की मैट्रिक्स के फॉर्म में होंगे, जिनके एलिमेंट मैट्रिक्स के होंगे वो इंटीजर्स में से होंगे। तो यहाँ हम चेक करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके इन्वर्स विद्यमान हों, यानी कौन कौन से एलिमेंट्स यूनिट होंगे। तो जनरली इसके जो एलिमेंट जो मैट्रिक्स हैं इसमें वो उनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है 1 2 3 4, ये 2x2 मैट्रिक्स है। अगर इसका इन्वर्स हम फाइंड करें तो हमें ये मिलता है -2 1 3/2 -1/2। तो यहाँ हम देखते हैं कि 3/2 और -1/2 जो हैं वो इंटीजर्स नहीं हैं, तो ये एलिमेंट आर में नहीं होगा। इसका मतलब ये जो 2x2 की मैट्रिक्स है उसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं मिल रहा है। दूसरा, इसी तरीके से हम अगर दूसरा देखें तो हमने एक और एग्जांपल लिया है 2 7 1 4। इसका अगर इन्वर्स हम फाइंड करते हैं तो 4 -7 -1 और 2 ये मिल जाता है, क्योंकि इसके सारे जो एलिमेंट हैं वो इंटीजर हैं। जो इन्वर्स हमें मिला है 2x2 मैट्रिक्स का, तो ये आर में होगा। और इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या यूनिटी हमें मिल रही है। तो यहाँ ये जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, यूनिट हो जाएंगे। तो अगर जनरलाइज रूप में हम कहें तो अगर ABCD जो एंट्रीज है 2x2 मैट्रिक्स की वो इंटीजर में से है, तो वो मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट +1 या -1 है वो मैट्रिक्स क्या होंगी, यूनिट होंगी, यूनिट की प्रॉपर्टी का पालन करेंगी, बाकी इनके अलावा नहीं होंगी। तो जो R क्रॉस हमें मिलेगा तो उन मैट्रिक्स का सेट मिलेगा जिनका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, +-1। तो इस तरीके से हमने रिंग में जो यूनिट्स होते हैं उन यूनिट्स की डेफिनेशन के बारे में देखा है। यूनिट्स हैं, यूनिट्स का जो सेट है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बनाता है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की है।